आहा हा हा, स्वादिष्ट लग रही है ना पंजीरी। इस पंजीरी के भोग से तो कृष्ण जी बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे, और क्योंकि बनाना भी इसे बहुत आसान है तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इंतजार किस बात का है, आइए शुरू करते हैं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए आइए पहले इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं। 1 कटोरी धनिया पाउडर, आधा कटोरी बूरा, 4 छोटी चम्मच गाय का शुद्ध घी। गाय का घी प्रसाद बनाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है, पर अगर आपके पास गाय का घी नहीं हो तो आप कोई भी देसी घी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो बस इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट से आपकी पंजीरी बन जाएगी। और थोड़ा और स्पेशल करना चाहें तो उसमें पंचमेवा भी डाल दीजिए, थोड़ी इलायची भी डाल दीजिए। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 2 इलायची का पाउडर। अब बारी आती है पंचमेवा की। मैंने सबसे पहले लिया है 1/4 कटोरी सूखा हुआ नारियल और उसे कद्दूकस कर लिया है। 10 से 12 मखाने लिए हैं, लगभग 15 बादाम लिए हैं, मुट्ठी भर किशमिश और लगभग 10 से 12 काजू, मतलब सब कुछ मुट्ठी भर लिया है मैंने। इन 5 ड्राई फ्रूट से हमारा पंचमेवा तैयार हो जाता है। अगर आपके पास चिरौंजी हो तो आप चिरौंजी यूज करिए और मखाना यूज मत करिए, क्योंकि चिरौंजी को जनरली यूज करा जाता है भोग और प्रसाद बनाने के लिए। मेरे पास चिरौंजी नहीं थी तो उसकी जगह मैंने मखाना ले लिया है। और आखिरी में बस 2 तुलसी के पत्ते। याद रखिए कि कृष्ण जी का प्रसाद बनाते हुए तुलसी के पत्ते जरूर ऐड करें। मैंने इन सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और उनकी क्वांटिटी इस वीडियो के एंड में पूरी लिख के बताई हुई है, तो अगर आपको एग्जैक्ट रेसिपी चाहिए तो वीडियो के आखिरी में आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप मेरी तरह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सभी इंग्रेडिएंट्स के ऑनलाइन बाइंग लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने बीच बीच में काफी टिप्स दी हैं। चलिए अब रेसिपी पे आते हैं। एक पैन या कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल लें। घी गर्म होते ही उसमें धनिया पाउडर भी डाल दें और उसे धीमी आंच पर पकाना शुरू कर दें। आप कहेंगे अरे यार पैटी, बस 2 चम्मच घी, इससे क्या होगा? तो आप ज्यादा डाल लें, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद। बचपन में हम चंदा मामा पढ़ते थे तो आपको वो कहानी तो याद ही होगी ना, जिसमें बच्चे पंजीरी खा रहे होते हैं और उनके फूफा जी आ जाते हैं। तो बच्चे नमस्ते करते हैं और बोलते हैं फूफा, और सारी पंजीरी फूफा जी के ऊपर गिर जाती है। तो अगर वही फूफा वाली पंजीरी बनानी है, जो कि एक्चुअल पंजीरी होती है, तो उसमें घी कम डालें। अगर आप ज्यादा घी डालेंगे तो पंजीरी आपकी चिपक जाएगी। लीजिए, कहानी सुनते सुनते हमारे यहाँ धनिया पाउडर भी पक गया है और पंजीरी के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अरे ये मुझे कैसे पता चला? देखिए, धनिया पाउडर ने अपना कलर बदला है ना, और इस टाइम पूरा घर पंजीरी की खुशबू से महक रहा है। आहा हा, प्रसाद बनाने में जो आनंद आता है वो और किसी चीज में नहीं है। अब बस भुने हुए धनिया को गैस से उतार लीजिए और ठंडा होने रख दीजिए। इसमें अभी हम बूरा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गरम धनिया के ऊपर अगर हम बूरा ऐड करेंगे तो पिघल जाएगा और पंजीरी चिपक जाएगी। अब जब तक धनिया ठंडा हो रहा है तब तक आइए अपने पंचमेवा को हम रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मखाने लीजिए और उन्हें बीच से तोड़ लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसे ड्राई ग्राइंडर में हल्का सा रफली ग्राइंड भी कर लीजिए। अब बादाम चॉप कर लीजिए। फाइन चॉप करना है या रफ चॉप करना है यह आपकी मर्जी है। मुझे ड्राई फ्रूट मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं रफली चॉप करता हूँ, उन्हें फाइनली चॉप नहीं करता। अब ऐसे ही काजू भी चॉप कर लीजिए। किशमिश को हमें चॉप करने की जरूरत है नहीं, और गोला हमने पहले ही कद्दूकस कर लिया है। अब पैन में या कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालिए। पहले मखाने डालिए और 30 सेकंड तक रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद मखानों में ही काजू और बादाम भी ऐड कर दीजिए और उन्हें भी 30 सेकंड रोस्ट कर लीजिए। अब मखाना, काजू और बादाम में गोला भी ऐड कर दीजिए और फिर 30 सेकंड रोस्ट कर दीजिए। 30 सेकंड हो जाएं तो इस मिक्सचर में फाइनली किशमिश ऐड कर दीजिए और उसे भी रोस्ट कर लीजिए। लीजिए, 2 मिनट के अंदर आपका पंचमेवा भी रोस्ट हो गया है। अब 5 मिनट के लिए इन्हें भी ठंडा होने रख दीजिए। अब तक आपका धनिया ठंडा हो गया होगा। अब उसमें बूरा ऐड कर दें और अच्छी तरह मिला दें। अभी आपको पंजीरी में सफेद सफेद बूरा अलग से नजर आ रहा होगा, पर आधा से 1 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि बूरा पंजीरी में बिल्कुल घुल मिल गया है और पंजीरी का उसने कलर भी ले लिया है। अब अगर आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले होंगे तो बस इस मिक्सचर के अंदर आप तुलसी डालिए और आपकी पंजीरी रेडी हो जाएगी। पर मेरी तरह आपको भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं तो इसमें रोस्टेड पंचमेवा भी डाल दें और मिक्स कर दें। फिर इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दें लास्ट में। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बस तुलसी के पत्ते और डाल के मिक्स कर दें। जरा से ड्राई फ्रूट से आप गार्निश और कर दें और लीजिए, जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए आपकी धनिया पंजीरी बनके रेडी है।
मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लड्डू गोपाल का नाम लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।